हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं रचना और आज बीपीएससी प्री की वर्कशॉप है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि पहली बार इस बार पीटी दे रहे हैं या फिर जो बार बार प्री का एग्ज़ाम देते हैं और किसी वजह से उनका प्री नहीं हो पाता है। तो इस वर्कशॉप का पूरी ज़रूर देखिएगा, क्या पता कि आपकी कुछ गलतफहमियाँ जीएस से जुड़े कुछ कन्फ्यूजन्स आपके दूर हो जाए। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको। बीपीएससी के पीटी के एग्ज़ाम में जीएस का एग्ज़ाम होता है। जीएस का एग्ज़ाम पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता देती हूँ, शायद आपको लगे कि ये सारी चीज़ें तो आपको पता है, लेकिन जो लोग पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं मैं उनके लिए बता दूँ। जीएस का एग्ज़ाम होता है, 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है और टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 150 में अगर आप 100 से 105 के बीच में आपका स्कोर है तो इसका मतलब आप 100% सेफ हैं, यानी आपका प्री होना, प्री क्वालिफाई करना 100% गारंटी है। तो यानी आपको स्कोर करना 100 से 105 के बीच में। स्कोर 95 इज नॉट बैड, बट इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स का आधा टाइम कंफ्यूजन और डिलेमा में चला जाता है कि प्री होगा या नहीं होगा। इसका इफेक्ट क्या होता है कि उसके मेंस की तैयारी पे इसका इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि बार बार प्री के रिजल्ट के वेट करने से मेंस की तैयारी उसकी इफेक्टेड हो जाती है। तो अगर आप सेफ रहना चाहते हैं और प्री के अगले ही दिन मेंस की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपना स्कोर बोर्ड क्या करना है, 100 से 105 के बीच में। दिस इज योर टारगेट। अब जीएस में 150 क्वेश्चन की तैयारी। जीएस तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसा ही सोचते हैं जीएस में तो बहुत कुछ पढ़ना है, पूरी की पूरी मास्टर डिग्री ले लेनी है। तो मैं आपका जीएस से जुड़े वो कन्फ्यूजन दूर करती हूँ। सबसे पहले जीएस में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, फटाफट से आपके माइंड में वो सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे। मैं आपको बताती हूँ आपके दिमाग में पहला क्या थॉट आया होगा कि जीएस है तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ गया होगा हिस्ट्री, राइट। इसके बाद आएगा आपका जियोग्राफी, इसके बाद आएगा पॉलिटी, फिर इकोनॉमिक्स, इसके बाद आएगा साइंस, देन मैथ्स, करंट अफेयर्स। अब आपको लग रहा होगा इतना ही जीएस पढ़ना है, कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा इतना सारा पढ़ना है। अब मैं इसको और वास्ट करके बताने वाली हूँ, शायद आप लोग को थोड़ा सा सदमा लग जाए कि अब मैं इसको और वास्ट करने वाली हूँ। अब हिस्ट्री में चलते हैं। हिस्ट्री में आपको पढ़ना है चार पार्ट है, एंशियंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, राइट। ज्योग्राफी में आपको पढ़ना है 3 पार्ट। अब ज्योग्राफी में 3 पार्ट कौन से हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड मैपिंग, राइट। पॉलिटी में पढ़ना है आपको 2 पार्ट, जिसमें है ट्रेडिशनल पॉलिटी और करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक्स में पढ़ना है आपको 2 पार्ट, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स। साइंस में पढ़ना है आपको 5 पार्ट। ये तो बहुत ही वास्ट हो गया, क्यों, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इन्वायरमेंट एंड साइंस टेक, 5 पार्ट हुए। मैथ आप चलिए सिंपल है। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स में नेशनल, इंटरनेशनल, इसके बाद है आपका गेम्स के न्यूज़, इसके बाद है आपका इकोनॉमिक न्यूज़, पॉलिटी न्यूज़, इस तरह करके करंट अफेयर्स के तो एनीवेज बहुत सारे सेक्शन हैं। तो मैंने जीएस को और वास्ट कर दिया। अब आपको हो रही होगी थोड़ी घबराहट की, गलती से मैंने ये वीडियो देख लिया और मैम ने तो हमारा मोरल और डाउन कर दिया। नहीं, अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो पोर्शन है ना ये आपको तैयार करना है, लेकिन ये सारा तैयार नहीं करना है। आपको सारे सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री नहीं लेनी है, आपको सारे सब्जेक्ट में सेलेक्टिव पढ़ाई करनी है, जो कि मैं आपको अपने हर क्लासेस में, हर वीडियो के थ्रू यही बताती हूँ। आपने अगर मेरी क्लासेस देखी होगी, अभी तक मैंने प्री की 100 क्लासेस ली है प्री के एग्ज़ाम के लिए। 100 क्लासेस में मैंने अपने हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको यही बताया है कि इस 15 मिनट की क्लास में मैं 2 बुक कवर करवा रही हूँ, एनसीईआरटी कवर करवा रही हूँ और पिछले 20 सालों में पूछे गए सारे क्वेश्चंस के आंसर के साथ कवर करवा रही हूँ, वो भी बैक ईयर क्वेश्चन प्लस फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन। ये होता है पढ़ने का तरीका। आप थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा आपको, तो मैं आपको वो क्लियर करती हूँ। तो जीएस का ये सेक्शन आप नोट डाउन कर लीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ
कि कौन से सेक्शन में आपको मास्टर डिग्री लेनी है, कौन सा सेक्शन में आपको ऑनर्स करना है और कौन सा सेक्शन में आप सिंपल पढ़ के भी काम चला सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सारे सब्जेक्ट्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, यानी इक्वल टाइम दे देते हैं। वो नहीं करना है आपको। इक्वल टाइम पहले मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। इक्वल टाइम नहीं देना है, तो देना क्या है आपको, आपको पहले डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन से सब्जेक्ट टफ हैं। जैसे कि साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए आर्ट्स के सब्जेक्ट टफ होंगे, आर्ट्स बैकग्राउंड वालों के लिए साइंस के सब्जेक्ट टफ होंगे। तो ऐसे में जीएस जो है वो पूरी तरह से दो पार्ट में बढ़ जाता है। ठीक है, अब दो पार्ट में कैसे, एक तरफ है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी, दूसरी तरफ है इकोनॉमिक्स, साइंस और मैथ। तो एक स्टूडेंट का एक जोन है जिसको ये सब्जेक्ट्स आसान लगते हैं, स्टूडेंट्स का दूसरा जोन है जिनको ये सब्जेक्ट आसान लगते हैं, लेकिन इन दोनों में लगभग इक्वल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लीजिए 50 क्वेश्चन इससे पूछेगा तो इसका भी टोटल मिला के 50 क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको इक्वल मेहनत करनी है। अगर आप हिस्ट्री इस बैकग्राउंड के हैं तो आप इन सब्जेक्ट्स पे पूरी मेहनत करिए, क्योंकि आपको ही पता है कि अगर आप साइंस में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो भी आपसे एग्जाम में गलतियाँ होती हैं। इससे बेटर ऑप्शन है कि ज्योग्राफी में मैं कम मेहनत करके पूरे मार्क्स ले आऊँ। अगर ज्योग्राफी से 22 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो मैं उसको पूरे सारे क्वेश्चन को सही कर दूँ, सारे नहीं तो 18 तो सही कर ही दूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगर यहाँ पर अपना हार्ड वर्क करूँगी, मैं आपके एंगल से बता रही हूँ। अगर आपको ये पता है कि ज्योग्राफी, पॉलिटी और हिस्ट्री को अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो आप उसके क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होंगे और एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। तो फिर इस पर अपना टाइम क्यों किल करना। फिर कंफ्यूजन अगला, अच्छा इस पर टाइम किल नहीं करना तो ये सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे ही नहीं। अगेन यू आर रॉन्ग, आपको ये भी पढ़ना है, बट टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो आप इक्वल मत करिए। इसको आप अपने हिसाब से टाइम दीजिए, इसको जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही टाइम दीजिए। ठीक। दूसरा, बैक ईयर क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है, सही, लेकिन बैक ईयर क्वेश्चन को ही रट करके कॉन्फिडेंट मत हो जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बार बार बैक ईयर क्वेश्चन पढ़ते हैं और उनको लगता है कि वो पूरी तैयारी उनकी जीएस की हो गई है। इससे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। बैक ईयर क्वेश्चन पढ़ने का सही तरीका क्या है, फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन। फॉरवर्ड लिंक मतलब आने वाले क्वेश्चन। अगर 1857 की क्रांति में झांसी की रानी से क्वेश्चन पूछा जाता है लक्ष्मीबाई से, तो लक्ष्मीबाई का आगे फॉरवर्ड लिंक क्वेश्चन क्या होगा वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसका एक डिस्क्रिप्शन बना के पढ़िए, तो ही आप, क्योंकि कोई भी आयोग जो है ना बार बार वही क्वेश्चन नहीं रिपीट कर सकता, वो उसका नया क्वेश्चन बनाता है। हाँ, लेकिन टॉपिक, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पूरी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आपको टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि अगर पूरी हिस्ट्री में ऑनर्स करने लगिएगा तो आपका प्री नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उतना फैक्ट्स याद करने की शक्ति आपके दिमाग में नहीं है। तो आपको टॉपिक्स डिसाइड करना है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। मैं पूरे जीएस का आपको टॉपिक वाइज बता सकती हूँ कि प्री में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार के प्री के एग्जाम में, और ये अगर आप जान गए तो आपका कोई भी प्री का एग्जाम नहीं रुकेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है टॉपिक सिलेक्शन। इसके मैंने आपको हर वीडियो अपनी ये जो 100 क्लासेस मैंने ली है, हर क्लासेस में हर टॉपिक में मैंने आपको बताया हुआ है। अगर आप लोगों ने उन 100 क्लासेस की वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक शेयर की है प्री एग्ज़ाम की, उसमें उन 100 क्लासेस की वीडियो है जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट के सारे टॉपिक को कवर करते हुए 15-15 मिनट में एक एक टॉपिक कवर किया हुआ है, ताकि आप 15 मिनट में एक पूरा टॉपिक कवर कर सकें। उसको देखिएगा और पहले खुद से कोशिश करिए कि उन टॉपिक्स को निकालें। उसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आप उसमें सक्सेसफुल हुए कि नहीं, और मैं आपसे वो सारे टॉपिक्स जरूर शेयर करूँगी। एनीवेज, टॉपिक डिसाइड कर लिया आपने, बैक ईयर क्वेश्चन कैसे पढ़ना है ये भी डिसाइड हो गया, टाइम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी डिसाइड हो गया। अब अगला क्या है, अगला क्वेश्चन आता है बुक्स। भाई बुक्स को लेके तो बड़े कन्फ्यूजन है। आप अगर पुराने लोगों से पूछिएगा तो वो बुक की बड़ी लंबी सी लिस्ट बताएंगे और नए स्टूडेंट्स का होश गायब। इतनी किताबें हम कैसे पढ़ सकते हैं प्री में। दूसरा कन्फ्यूजन बुक्स को लेके, सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ करके ही काम चला लेते हैं प्री तो पास हो जाएगा। अरे नहीं, सिर्फ ल्यूसेंट पढ़ के आप प्री नहीं पास कर सकते। क्यों? क्योंकि ल्यूसेंट जो है ना
वो एक गाइड है। और कोई भी आयोग ऐसे क्वेश्चन सिर्फ नहीं बनाता है जो सिर्फ एक गाइड कवर कर सके, क्योंकि आप जिस आयोग का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो एक हाई लेवल की पोस्ट है। और सिर्फ अगर एक गाइड पढ़ के एग्ज़ाम पास किया जा सकता तो बहुत से स्टूडेंट्स पास हो जाते हैं। चलिए मैं मान लेती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम मैंने तो ल्यूसेंट पढ़ के प्री पास किया। मैंने मान लिया ल्यूसेंट पढ़ के आपने प्री पास कर लिया, लेकिन मैं गारंटी देती हूँ आप मेंस पास नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि जो आप प्री की तैयारी करते हो उस समय आप 60% मेंस तैयार कर लेते हैं। तो कभी भी सिर्फ एक गाइड का सहारा मत लीजिए, क्योंकि प्री के एग्जाम की तैयारी आपके मेंस में काम आती है। ऐसे में बहुत किताबें पढ़ने से भागिए मत, हाँ लेकिन बहुत सारी किताबें मत पढ़िए। अब मैं आपको बताती हूँ बुक्स के बारे में। पहले मैं आपको ये क्या चीज़ें करनी है और क्या नहीं करनी इसको कवर करवा देती हूँ। अब इसके बाद अगला जो है आपको जीएस को लेके अगला कंफ्यूजन क्या है आपका, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। मैंने 5 चीज़ें आपको बता दी। पहला कंफ्यूजन होता है टाइम, दूसरा कंफ्यूजन होता है बैक ईयर क्वेश्चन रट लेंगे तो एग्जाम हो जाएगा, तीसरा कंफ्यूजन होता है सारा ही टॉपिक पढ़ना है, नहीं सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ना है, चौथा कंफ्यूजन होता है एक गाइड पढ़ के पीटी निकाल सकते हैं, ये भी गलत है, और पांचवा कंफ्यूजन जो है वो आपको बताना है कि इसमें इसके अलावा आपके माइंड में क्या कंफ्यूजन है जीएस को लेकर के या प्री एग्जाम को लेकर के। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताऊंगी। अब मेरा 2 चीज़ बचा, आपको मैं बुक्स बता दूं और दूसरा मैं आपको बता दूं आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है। वेरी इंपॉर्टेंट टाइम टेबल जो है ना, मैंने इससे पहले भी वीडियो शेयर की हुई है टाइम टेबल पे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उनको देखा भी है और फॉलो भी किया है, और वो सच में सक्सेसफुल होता है वो टाइम टेबल। तो चलिए पहले बुक्स बता देती हूँ। सबसे पहले हिस्ट्री, एस के पांडे पढ़िए, जरूरी नहीं है कि एस के पांडे पढ़िए, कोई भी एक किताब जिससे आप पढ़ते आ रहे हैं उसी से पढ़िए, लेकिन एक ही किताब को कंठस्थ पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। 10 किताबों में कि आप केसी श्रीवास्तव भी पढ़िए, एल बाशम भी पढ़िए, ये भी पढ़िए वो पढ़िए, वो मत करिए। एक किताब को ही बेस बनाइए, और कहीं से आपको कुछ नए फैक्ट मिलते हैं, जैसे कि एंसेंट हिस्ट्री में आप वैदिक काल पढ़ रहे हैं, आपने पूरा वैदिक काल पढ़ लिया, लेकिन कहीं से आपको उस किताब के अलावा नए फैक्ट मिल गए, तो उस वैदिक काल वाले पेज में एक ब्लैंक पेपर स्टेपल कर लीजिए और वहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, ताकि वो एक किताब जो है एस के पांडे वो आपका नोट्स बन जाए। ठीक है। जियोग्राफी, कोई भी एक किताब, वर्णवाल पढ़ लीजिए, महेश वर्णवाल। ठीक है, एक किताब, इसी को गाइड बनाना है अपना, इसी में अपडेट करना है अपने आप को। पॉलिटी, लक्ष्मीकांत। ठीक है, ये पढ़िए और इसी को अपनी गाइड बनाइए, सेम उसी तरीके से कि आप एक ब्लैंक पेपर चैप्टर्स में स्टेपल कर दीजिए और जो भी नई चीज़ें मिल रही हैं उसी में अपडेट करते रहिए। बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है प्री के एग्जाम में, उससे आपका टाइम किल होगा। प्री के एग्जाम में आपको चीज़ों को बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि वो फैक्ट्स, वो स्टोरी लाइन आपको रिवीजन हो जाए। इसके बाद है इकोनॉमिक्स, मिश्रापुरी, एस एन लाल, दोनों में से जो आपके पास अवेलेबल हो, या कोई तीसरी किताब जो आप पढ़ वो भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद साइंस, साइंस में ल्यूसेंट सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है साइंस में, क्योंकि मेंस के एग्जाम में भी साइंस में ट्रेडिशनल क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जो आते हैं वो करंट अफेयर्स से आते हैं, तो उसके लिए तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा। इसके बाद आपका आता है, ये आपके 5 मेन सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका करंट अफेयर्स। अब मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपको साथ में एनसीईआरटी पढ़ना है। प्लीज़ एनसीईआरटी पढ़ने से मत भागिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं एनसीईआरटी 6 to 12 में ऐसा क्या है, मैं तो ये पूरा ही किताबें पढ़ के भी प्री अच्छे से हो जाएगा। नहीं, एनसीईआरटी आपकी लैंग्वेज डेवलप करती है। एनसीईआरटी की लैंग्वेज सबसे बेस्ट लैंग्वेज है, और अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आप ना सिर्फ मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, बल्कि प्री के एग्जाम में कोई कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। प्री के एग्जाम में कोई एक जो फैक्ट्स जो बार बार पूछे जाते हैं ना वो गलत नहीं होंगे। हर एग्जाम में 150 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इतर यानी कहीं और से पूछे जाते हैं, लेकिन 130 क्वेश्चन जो है ना करंट अफेयर्स को अगर छोड़ दिया जाए, ट्रेडिशनल जो पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। कभी भी बैक ईयर क्वेश्चन उठा के ले लीजिए और एनसीईआरटी से मिलाइए, आपको मिल जाएंगे।
तो प्लीज़ एनसीईआरटी, और जिन लोगों के पास एनसीईआरटी नहीं है वो ऑनलाइन एनसीईआरटी को डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़िए। एनसीईआरटी में जो नए फैक्ट्स मिल रहे हैं उनको अपने बुक में अपडेट करते जाइए और बुक को ही कंप्लीट बना लीजिए, ठीक है। तो और ये जो 20 क्वेश्चन है इससे घबराइए नहीं, इसमें ये आता है ये वाइज गेस करने के लिए, या फिर आप कहीं से आपको याद आ जाता है और आप उसको आंसर टिक लगा देते हैं। तो इस 20 क्वेश्चन के लिए 130 क्वेश्चन को इफेक्टेड मत करिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपका टारगेट 100 से 105 ही है। 150 आपको पीटी में टॉप नहीं करना है, आपको पीटी क्वालिफाई करना है। तो क्वालिफाई करने के लिए अपना टारगेट बनाइए, प्लीज़ 150 क्वेश्चंस का टारगेट मत बनाइए। जब आप ये टारगेट सही बनाइएगा ना तो पढ़िएगा भी सही, ठीक है। तो एनसीईआरटी प्लस एसके पांडे, वर्णमोल, लक्ष्मीकांत मिश्रा एंड पुरी, एसएन लाल और ल्यूसेंट, ये हो गई आपकी बेसिक पूरी किताब। और सबसे अच्छी बात है कि ये किताब आपको 60% मेंस की तैयारी करा देगी, और मेंस में भी आपको ये किताबें पढ़नी ही है, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर्स पे। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका करंट अफेयर्स। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को ये लगता है कि करंट अफेयर्स से 22 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फिर से वो होते हैं कंफ्यूज। करंट अफेयर्स से 22 से 25 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, करंट अफेयर्स से ऑलमोस्ट 55 से मान लीजिए कि 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब ये क्या नई चीज़ आपको पता चली, मैं बताती हूँ। ज्योग्राफी अ वेरी अनलिमिटेड सब्जेक्ट, कितना मैपिंग आप करिएगा, कितना वर्ल्ड ज्योग्राफी रटिएगा, कितना इंडियन ज्योग्राफी रटिएगा, कितनी नदियों को रटिएगा। तो ज्योग्राफी में जिस साल आप प्री का एग्जाम दे रहे हैं उस साल उन्हीं लोकेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो पूरे साल करंट अफेयर्स में चर्चा में रहते हैं। पॉलिटी, कितने आर्टिकल्स रटिएगा भाई, कोई लिमिट है आर्टिकल्स की, आप उतना याद रख सकते हैं, आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है। तो करंट अफेयर्स में जो भी मुद्दे चर्चा में रहते हैं उनके आर्टिकल से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने आपको जीएस की स्टार्टिंग में ही बताया ट्रेडिशनल एंड करंट अफेयर्स। इकोनॉमिक्स, ट्रेडिशनल क्वेश्चन कम होते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये भी जो भी टॉपिक करंट अफेयर्स में चर्चा में होता है ट्रेडिशनल भी ऑलमोस्ट उसी से मिला के पूछा जाता है। साइंस, जिसमें साइंस एंड टेक है, ये पूरा करंट अफेयर्स होता है, ठीक है। मीन्स अगर आप हिस्ट्री को छोड़ दीजिए तो आपके बाकी सब्जेक्ट जो हैं वो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए हैं। तो ये जो 25 क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट अफेयर्स से पूछा और बाकी के जो 25 क्वेश्चन हैं वो इन सब्जेक्ट्स में छुपे होते हैं। अब बताइए, हुए ना 50 से ज़्यादा क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, तो कैसे करंट अफेयर्स को आप इजीली ले सकते हैं। बेसिकली जीएस की तैयारी का बेस जो होता है वो करंट अफेयर्स होता है, समसामयिकी। और समसामयिकी ऐसा है जो आप सिर्फ 3 महीने के पढ़ करके आप जीएस तैयार नहीं कर सकते हैं। आपको अगर आप एग्ज़ाम नहीं भी दे रहे हैं तो करंट अफेयर्स पढ़ते रहना चाहिए, और कम से कम 6 मंथ से 8 मंथ तक का करंट अफेयर्स पढ़िए। अगर आपका एग्ज़ाम दिसंबर में है यानी आपको मार्च से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। यानी अब तक आपने नहीं शुरू किया है तो मार्च से पढ़ना शुरू करिए। छांटिए उसमें पॉलिटी के कौन से आर्टिकल की चर्चा है, उसमें ज्योग्राफी के कौन से लोकेशन की चर्चा है, इकोनॉमिक्स में कौन से टॉपिक्स की चर्चा है, साइंस टेक में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट दिखा रहा है उसमें। इस तरह से आप उनको छांटिए और साथ में लिंक करके पढ़िए। फिर आप देखिए कैसे आपका प्री क्वालिफाई आप नहीं करते हैं, कैसे आप 105 से ज़्यादा स्कोर पे नहीं रहते हैं। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप अब इसमें और भी आपको कन्फ्यूज़न होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं इसको और डिटेल में आपको समझा दूंगी। अभी मैं ये वर्कशॉप का सीरीज कंटिन्यू रखूंगी आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसा आप कमेंट करिएगा अगले वर्कशॉप में मैं उनका आंसर दूंगी। अब मैं आपको बताती हूँ टाइम टेबल। टाइम टेबल बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर टाइम टेबल होना। सबसे पहले टाइम टेबल में टाइम मत फिक्स करिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं सुबह 7 से 9 हिस्ट्री, फिर नाश्ता कर लेंगे 11 से 12 पॉलिटी, उसके बाद 12 से 1 ज्योग्राफी, फिर गैप ले लेंगे, फिर 2 बजे पढ़ने बैठ जाएंगे, 2 से 5 पढ़ लेंगे साइंस। ये जो टाइम है ना ये मत फिक्स करिए, ये बहुत गलत तरीका है। अब फिर से मैंने आपको कुछ नई चीज़ बता दी और फिर से आपको कन्फ्यूज़न हो गया। पढ़िए आप अपने ही तरीके से, बट टाइम को फिक्स मत करिए,
टॉपिक्स को फिक्स करिए। क्यों? आप आज का टारगेट, कल ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, टॉपिक्स है, मंडे को मुझे एंशिएंट हिस्ट्री का ये टॉपिक कवर करना है, मॉडर्न का ये कवर करना है, ज्योग्राफी का ये करना है, पॉलिटी का ये करना है, साइंस का ये करना है, मैथ का ये करना है। टॉपिक डिसाइड करिए और जब मौका मिले तब पढ़िए और रात में टिक लगाइए, अच्छा ये टॉपिक आज कवर हो गया, ये कवर नहीं हो पाया, इसको अगले दिन कर लेंगे। टाइम डिसाइड करने से क्या दिक्कत होती है? किसी वजह से, घर में किसी प्रॉब्लम की वजह से या आपके पर्सनल किसी प्रॉब्लम की वजह से अगर उस दिन आप वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाते, वो टाइम मिस हो जाता है, तो आपका पूरा टाइम टेबल हिल जाता है। टॉपिक डिसाइड करने से क्या फ़ायदा होता है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब दूसरी गलती स्टूडेंट्स क्या करते हैं? एक सब्जेक्ट लगातार पढ़ते हैं, ये भी मत करिए। क्यों? क्योंकि जीएस का जो क्वेश्चन आता है ना, वो कंबाइंड आता है सारे सब्जेक्ट को मिला के, और अगर आपका मेंटल स्टेटस सिर्फ एक सब्जेक्ट को लगातार पढ़ने का होगा तो जीएस में 150 क्वेश्चन मिक्स किए हुए में आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो पढ़ाई भी हमेशा मिक्स करके करिए। 1 घंटा एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, फिर मेडाइवल, फिर ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी, इस तरह से पढ़िए। तो मिक्स करके पढ़िएगा। दूसरा, रोज यही पढ़िएगा तो कल का रिवीजन भी हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं 10 डेज टारगेट, हिस्ट्री कंप्लीट, 10 डेज पॉलिटी कंप्लीट, 10 डेज ज्योग्राफी कंप्लीट, पर जब तक आप ज्योग्राफी पे आते हैं हिस्ट्री साफ हो जाती है। सही है? ये मत करिए। साथ पढ़ेगा तो कुछ भी साफ नहीं होगा, सब कुछ रिवीजन होता रहेगा। तो चीज सब सारे सब्जेक्ट को साथ लेके चलिए और मैक्सिमम टाइम देना है आपको समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स पे। अब टाइम टेबल कैसे बनाना है मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगली वीडियो मेरी होगी जो आपके और भी चीज़ें हैं जो आपको जानना जरूरी है। टाइम टेबल कैसे बनाएं आप बोलिएगा तो मैं आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज टाइम टेबल बना के आपके लिए शेयर कर दूंगी। दूसरा, बुक्स कैसे पढ़ें, पढ़ने का सही तरीका क्या उन सारी किताबों को। तीसरा, टॉपिक कैसे निकालें कि कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट में पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है। चौथा, करंट अफेयर्स कैसे पढ़े सही तरीके से। और पांचवा, आपका सवाल, आप बताइएगा आपका कंफ्यूजन। तो आपको ये वीडियो, ये वर्कशॉप कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अपने सवाल कमेंट करने से पीछे मत हटा करिए, मुझे कमेंट करके अपने क्वेश्चन ज़रूर बताइए और प्री के एग्ज़ाम की तैयारी फटाफट से शुरू कर दीजिए। मैं अपने 100 क्लासेस की वीडियो लिंक आपको शेयर कर रही हूँ, तब तक आप वो 100 क्लासेस देखिए। आगे के क्लास में आपसे शेयर रेगुलर बेसिस पे करूँगी। और प्लीज़ प्री की तैयारी जो है ना वो स्पीड में करिए। और अगर आपको रोज़ मेरे क्लासेस से अपडेट रहना है तो चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सारी वीडियो अपडेट, सारी क्लास की अपडेट आपको रोज़ मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन, करछी से कलम तक।